तक उसको जो है ले जा सकते हैं। ले जाने का तरीका ये है फोरहैंड। क्या है? फोरहैंड। ये क्या है? बीच में स्पेस होता है विक्टिम को बैठने के लिए, और ये जो दोनों स्पेस है उसमें अपने दोनों पैर को रख लेता है और दोनों का जो है शोल्डर पे अपने जो है अपने आप को बैलेंस कर लेता है। तरीका इस प्रकार से आप देखेंगे। जिन्होंने ऐसे ऊपर से रखा है, लेकिन ये खड़ा भी रहेगा तो ये खुद उसको स्टेबल कर लेंगे। ऐसे इस प्रकार से मैं अपने दोनों हाथ यहाँ पे रखूंगा और ये मुझे अधिक से अधिक दूरी तक ले। 4 रस्सियां क्यों? क्योंकि जैसे हम जैसे रेस्लर होते हैं कुछ हाथ पैर मारना भी जानते हैं, तो क्या है हम इस पर 4 व्यक्ति कैरी हो सकते हैं। लेकिन यदि आप कुछ नहीं जानते, हाथ पैर कुछ नहीं लाएंगे, तो आप 3 व्यक्ति इस पे आराम से कैरी हो सकते हैं। तरीका आपने क्या करना, ये भी इसका काम होता है। इसको एक बार में 3 व्यक्ति इस तरह से पकड़कर पानी में बिना अपना हाथ पैर हिलाए वो पानी में आराम से तैर सकता है, क्योंकि ये पानी के ऊपर बिल्कुल तैरते हुए। तरीके से कोई चीज सीखता है, जो कोई मेरे जैसा बुद्धू आदमी होगा वो भी समझने का प्रयास करेगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, व्यक्ति 3 तरीके से सीखता है। नंबर 1 सुनकर, नंबर 2 देखकर और नंबर 3 कर कर। हम आपको तीनों का तरीके का प्रयास कर रहे हैं। करने का तरीका देखिए साहब, अपना कोई भी एक हैंड आप ऐसे पकड़ ले, कोई भी एक व्यक्ति अपना हैंड ऐसे पकड़ लेगा तो ऑटोमेटिक क्या है शेप बन जाएगी। अब इन्हें क्या करना पड़ेगा, अपना ये हैंड आगे रखना पड़ेगा इस प्रकार से, और आप इनको इस प्रकार से पकड़ लेंगे। ध्यान रहे ये कलाई आपकी इस कलाई से मिली हुई हो। क्यों? यहाँ पर क्या है आपकी रेडियस अल्लाह है, यानी हड्डी का नाम है। तो क्या है मजबूताई कहाँ देनी है? कलाई पर देनी है। कोई भी चीज कहाँ से कमजोर होती है? जोड़ से कमजोर होती है। तो जोड़ पे क्या है उसको आपने पकड़ के रखना है इस प्रकार से। आप सब एक साथ उठाना, एक साथ। अब बताओ सर कैसा लग रहा है आपको खाने में? कैसा लग रहा है सर? जोर लग रहा है? बिल्कुल जोर नहीं पड़ा, आराम से आपको जाके ले जाओ। चल के देखो थोड़ा सा, आप किसी के लिए काम करेंगे, ये इमरजेंसी में थोड़ा भाई चल के देखो, थोड़ा सा थोड़ा चल के देखो तो। आपका दोस्त कोई भी हाँ, बढ़िया हो रहा है। आप जो है इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये क्या है? ठीक से तो क्या है? तो अपने साथ सेफ्टी के पर्पज से ले जाएं, ताकि आपको कहीं पर भी जरूरत पड़े। अगर उनके पास, अगर वो नदी नाले के पास गए थे, जो ये रोटी के छात्र थे इंजीनियरिंग के, अपने पास अगर ये लेकर जाते तो ऐसा केस भी नहीं होता। और उन 4-5 व्यक्ति में कोई सा तैराक भी नहीं था जो कि उनको वहां से निकाल सके। एक अगला अभी वीडियो बना रहा है और 3 यहाँ पर नदी के पास, आप देख सकते हैं यूट्यूब में, 1 से 1.5 मिनट का वीडियो है। उसके सामने से वो बंदा बह गया। सोच लीजिए इतना, वो तो जब इंजीनियरिंग का छात्र है तो कोई टैलेंटेड आदमी था। जेलिकन है, इन्होंने क्या किया, जो हैंडल से पकड़ने का है इनको मजबूती से मोटे परत में बांध दिया गया, ताकि पकड़ने के लिए। पानी में उतरने का तरीका, दोनों आपको इसमें कंधे पीछे रख देना है और आराम से आप इसमें पानी में तैर सकते हैं। होती है वो होता है रबड़ का, उसमें हवा के द्वारा, चाहे फुट पंप के द्वारा हो चाहे मशीन के द्वारा उसको भरा जाता है। जगह देना। तो जितने भी हमारे रेस्टर्स होते हैं इस जैकेट को पहने हुए रखते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो बोट है उसमें अगर कोई भी नुकीली चीज लग जाए तो बोट हमारा क्या हो सकता है, डूब सकता है। तो सेफ्टी के पर्पज से अगर ये पहने हुए रहते हैं, इसमें आप अगर पानी में पैर के उतरते हैं तो बिना आप हाथ पैर हिलाए आपका जो ये सिर है वो पानी के लेवल पर रहेगा, बिल्कुल ऊपर रहेगा यहाँ तक। बाकी आपका पैर हाथ पानी के अंदर होगा। और सेफ्टी के पर्पज से इसमें एक विसिल लगा हुआ आता है। इसमें इसका काम क्या होता है कि अगर आपके पास कुछ मिसहैपनिंग हो जाए तो अगले व्यक्ति को आप विसिल बजाकर उसको सूचना दे सकते हैं, क्योंकि आप जब चिल्लाओगे तो आपकी आवाज़ 100 मीटर 150 मीटर इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। लेकिन विसिल की आवाज़ 400 मीटर 500 मीटर तक अगला व्यक्ति सुन सकता है बड़े आराम से। भूकंप आ गया तो आप सबसे पहले अपना बैग ले लो, बैग से अपने आप को कवर कर लो। किसको कवर करना है? सिर को, क्योंकि सिर हमारा क्या होता है सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है, तो इसको हमें कवर करना है। अगर आपके पास बैग भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हमें बस हाथ को इस तरह से कवर करना है। हमें अपने आप को सिर को कवर करना है, क्योंकि कोई भी हजार ऊपर से गिरता है, अगर हमें सिर या पैर में लग जाए तो व्यक्ति जीवित रह जाएगा। लेकिन आपके हेड में लग जाता है, ये आपका क्रिटिकल केस हो जाता है। अंदर ट्रैप हो गए हैं तो अपने आप को कुछ समय के लिए होल्ड रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं? देखिए व्यक्ति को चोट 2 प्रकार से लगती है, एक लगता है डायरेक्ट, एक लगता है इनडायरेक्ट।
लेकिन आपने कोशिश करना है, आपको अगर चोट लग भी रही है तो आपको क्या है, इनडायरेक्ट लगे। जैसे साहब के द्वारा, मेरे साथी रेशकर के द्वारा आपको भी डेमो दिखाया है। इस प्रकार से बेंच के अंदर चले जाएंगे, अपने दोनों घुटने जमीन पर टिकाकर रखेंगे और इस बेंच के दोनों पैर आपको पकड़ के इस प्रकार से रखना होगा, ताकि कोई चीज बेंच के इस कोने पे गिरे तो बेंच ऐसे ना पलटे, या इधर गिरे इधर ना पलटे। जब मैं इसको पकड़ के रखूंगा, कोई चीज कोने पे गिरो या ऊपर गिरो, मेरा हेड क्या है इससे स्टेबल रहेगा, कोई भी चोट मेरे को डायरेक्ट नहीं लगेगी। 4 रस्सियां क्यों? क्योंकि जैसे हम जैसे रेस्क्यूअर होते हैं, कुछ हाथ पैर मारना भी जानते हैं, तो क्या है, हम इस पर 4 व्यक्ति कैरी हो सकते हैं। लेकिन यदि आप कुछ नहीं जानते, हाथ पैर कुछ नहीं लाएंगे, तो आप 3 व्यक्ति इस पे आराम से कैरी हो सकते हैं। तरीका आपने क्या करना होगा, जैसे मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, आपको पकड़ना कैसे है। ये वाला भाग इसका क्या है, ऊपर की तरफ होना चाहिए, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। नीचे की तरफ रस्सियां नहीं होनी चाहिए, रस्सियां कहाँ चाहिए, ऊपर की तरफ। तरीका, आपने अपना हैंड लेना है, इसके अंदर 2 बार आपको इस प्रकार से घुमाना है, क्योंकि बाई चांस ये आपके हाथ से छूट गई तो क्या है, ये तुरंत उठ के आपके नाक या मुंह में लग जाती है और चोट बहुत ज्यादा तेज लगती है, क्योंकि पानी का प्रेशर क्या है, ऊपर की तरफ ज्यादा होता है। देखिए जैसे मैं अभी सब लोगों को बता रहा हूँ। क्या सही है? मेरी तरफ से सही नहीं है। क्यों नहीं है? जैसे मानो ये जैकेट है, जैसे ये पानी में निकल जाएगी और ये क्या है, लूज स्टिफ हो जाती है। ऐसे बांधने के बाद में आपने क्या करना है, इसमें एक थंब नट अवश्य लगा देना है, ताकि क्या है, जैकेट वो लॉक हो जाए और खुले ना। ठीक है साहब। और जितनी आपकी बॉडी ज्यादा देती है, उससे 1% ये स्टिप टाइट होनी चाहिए, क्योंकि पानी में जाकर क्या है, प्रेशर ऊपर को मारता है और ये ऊपर को क्या है, निकल जाती है। इस प्रकार से आपको लगाने का तरीका होना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद। हमारी एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर नैनीताल जनपद में आई हुई है और यहाँ पर हम लोग तहसील में और ब्लॉक ऑफिस में जाकर हर दिन आपदा प्रशिक्षण कार्यक्रम देने जाते हैं। और इसके बाद हमारा जो प्रोग्राम होगा वो यहाँ के जो फैक्ट्रियाँ हैं वहाँ पर जाकर MH यूनिट, वहाँ पर जाकर उनके फैक्ट्री में भी विजिट है। और हमारी कई टीमें इससे भी पहले +2 स्कूलों में आई हुई थी और वहाँ पर जाकर आपदा प्रशिक्षण कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को जागरूक करने का कार्यक्रम किया गया था। और ये पूरे भारतवर्ष में सरकार के द्वारा ये आपदा प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जय हिंद।